नमस्कार मित्रों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो भी साथी हमें देख रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है मित्रों वो है संरचना के आधार पर क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया। ध्यान रखें मित्रों, इसके मुख्य जो पाठ हम बात करते हैं 8 हैं, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि केवल 4 तक सीमित करके उनको दर्शा दिया जाता है, लेकिन हम उसका पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो मित्रों इसके 8 पॉइंट है। देखिए नंबर 1, जो पहला जो पॉइंट है वो है आपकी सामान्य क्रिया। नंबर 2 आती है मित्रों आपके संयुक्त क्रिया। नंबर 3 संयुक्त क्रिया के बाद में आती है तुम्हारे प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। फिर नंबर 5 सजातीय क्रिया। उसके बाद नंबर 6 आती है मित्रों आपके सजातीय क्रिया के बाद सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। नंबर 7 पे आती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। और लास्ट आती है आपके कृदंत क्रिया। अब देखिए संरचना के आधार पर जब हम क्रियाओं की बात करते हैं तो उसके 8 पॉइंट हमारे सामने है। सबसे पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 5 पर आता है मित्रों सजातीय, सहायक, नाम धातु और कृदंत। इसमें ध्यान रखना कि ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया के आधार पर बहुत ज्यादा प्रश्न बनने की क्या रहती है, यानी कि प्रबल संभावना रहती है। तो यहाँ हम सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया? सामान्य क्रिया। सरल क्रिया भी कह सकते हैं इसको अपन। तो सामान्य क्रिया है क्या? तो देखो ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया प्रयुक्त हो और वह सामान्य रूप का बोध कराए, उसे सामान्य या सरल क्रिया कहते हैं। ध्यान रखें मित्रों, यहाँ जो हमने तो पहला पॉइंट जो दिया है कि ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया प्रयुक्त हो और वह सामान्य रूप का बोध कराए, उसे सामान्य या सरल क्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा कि मोहन, क्या कहा? मोहन घर जाता है। क्रिया क्या है? जाता है, एक ही क्रिया है इसमें। अब यहाँ अगर हम देखें, मोहन घर जाता है, सीता कपड़े धोती है। यहाँ पे भी देख लीजिए धोती है, एक ही क्रिया है। तो ऐसे क्रिया को हम क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 को मैं यहाँ टिक करता रहूंगा, ये सामान्य क्रिया हो गई। नंबर 2 आता है मित्रों आपके संयुक्त क्रिया। तो ध्यान रखें कि संयुक्त क्रिया में क्या होता है। ये है हमारा संयुक्त क्रिया। देखिए संयुक्त के अगर हम टुकड़े करते हैं तो ये बनता है सम धन युक्त। अब देखो इसका प्रभाव, इसको हम कह सकते हैं कि भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहा? भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। भिन्नार्थक का अर्थ होता है मित्रों भिन्न भिन्न अर्थ। तो यहाँ अगर इस डेफिनेशन को मैं अगर इस रूप में कहूँ कि राधा ने खाना बना लिया, यहाँ देखिए
राधा ने खाना बना लिया। तो राधा करता है, खाना कर में, बना क्रिया है, लिया क्रिया। दो क्रियाओं का योग है, भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता राधा ने खाना बनाया तो हो जाता सामान्य क्रिया। राधा ने खाना लिया, लेना न बनाना, दोनों का अर्थ अलग अलग है। उसी प्रकार हमने कहा सुरेंद्र ने खाना खा लिया। राधा ने खाना बना लिया तो सुरेंद्र ने खाना खा लिया। यहाँ पे भी देखिए खा और लिया, यहाँ पे भी कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। अब भिन्नार्थक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान रखना कि भिन्नार्थक क्रियाओं का योग, तो इसमें विशेष ध्यान रखना कि जो पहली क्रिया होगी, क्या होगी? पहली क्रिया वो क्या होगी? धातु के रूप में होगी। पहली क्रिया क्या होगी? धातु के रूप में। आप देख लीजिए बनाया, बनाना, लेकिन यहाँ क्या है? केवल बना धातु है, खा केवल क्या है? धातु है। तो पहली क्रिया हमेशा धातु में होगी, दूसरी क्रिया पूर्ण में होगी। ये था हमारा कौन सा? संयुक्त क्रिया। बढ़ते हैं अपन आगे तीसरे पॉइंट पर। तीसरा जो पॉइंट है हमारे सामने मित्रों, वो है थर्ड पॉइंट। देखिए यस, थर्ड पॉइंट लेते हैं मित्रों अपन, ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्रिया का ये पार्ट है। संरचना के आधार पर मैं प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया है क्या? ऐसी क्रिया जिसे कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ध्यान रखें, ऐसी क्रिया जिसे कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ स्टार्ट करके लिखते हैं, उसमें क्या प्राय देखा जाता है? धातु प्लस वाया, वाई, वाता, वाती, वाते का क्या होता है? प्रयोग होता है। प्राय ध्यान रखना, प्राय जैसे माँ पुत्र से खाना बनवाती हैं। माँ पुत्र से खाना बनवाती है, तो याद है वो खाना बनवाती है। अब माँ पुत्र से, अब खाना तो माँ को बनाना चाहिए था, लेकिन बना कौन रहा है? पुत्र। उसी प्रकार हमने कहा कि मोहन ने सोहन को जगाया, या मोहन ने सोहन को, या मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया। ये लिखे, मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया। पत्र किसका? मोहन का। ये कौन रहा है? सोहन। तो ये क्रिया कहलाती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, ताकि मैं अगले वीडियो में संरचना पर बची बाकी की पांचों क्रियाओं का मैं विश्लेषण कर सकूं। धन्यवाद।